वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं रूट या जड़ के बारे में। हमारे प्लांट के जड़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट के लिए, और ये अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले पार्ट हैं हमारे प्लांट की। रूट का अगर फंक्शन देखते हैं तो रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी पौधे के लिए। पौधे सीधी खड़ी रह सकते हैं रूट की हेल्प से ही। रूट जो है वो मिट्टी में अपने आप को जकड़ कर रखता है ताकि हमारा प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रह पाए। इसके अलावा और अगर आप देखते हैं तो रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है मिट्टी से और पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है, जिससे कि फूड का भी प्रोडक्शन हो पाता है पत्तियों में। तो हमारा जड़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर एक फंक्शन देखते हैं तो हमारे जो रूट होते हैं वो फूड का भी स्टोर करते हैं। फूड का स्टोर करते करते ये फूल जाते हैं, और इस प्रकार से रूट कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोई भी प्लांट के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर सबसे पहले देखते हैं रूट का निर्माण कैसे होता है, तो जो रूट जिसे कि रेडिकल कहा जा रहा है या जो प्राइमरी रूट है वो फर्स्ट ऑर्गन होता है जब हमारा सीड या बीज जर्मिनेट होता है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि रूट का निर्माण कैसे हो रहा है एक बीज से। ये जो हमारा प्राइमरी रूट है जिसे रेडिकल कहा जा रहा है वो ज़मीन के अंदर जाता है, सॉइल के अंदर, और टैप रूट में बदल जाता है। टैप रूट में अगर आप देखते हैं तो ये डाउनवर्ड ग्रो करते जाते हैं और इसमें छोटे छोटे और रूट निकलते जाते हैं जो कि सेकेंडरी रूट के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो गाजर जो है वो टैप रूट का एग्जाम्पल हो जाता है, जिसमें एक बीच में मोटा रूट होता है और उससे दूसरे सेकेंडरी रूट निकलते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो टैप रूट है वो किस में पाया जाता है। टैप रूट जो है वो डाइकॉट में पाया जाता है, मतलब कि द्विबीजपत्री पौधों में टैप रूट पाया जाता है। सेकेंड है हमारा फाइब्रस रूट जो कि मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है, और जो ग्रासेस होते हैं या घास होते हैं उसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। इसमें बीच में एक मोटा प्राइमरी रूट नहीं पाया जाएगा। रूट जो हैं वो इक्वल डायमीटर के पाए जाते हैं। रूट का एक मास होता है, एक गुच्छा होता है जो कि प्लांट या स्टेम कहें उसके बेस से निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे फाइब्रस रूट में क्या नहीं पाया जाएगा, बीच में एक मोटा रूट नहीं पाया जाता। फाइब्रस रूट में बहुत सारे सेम डायमीटर के रूट पाए जाएंगे जो कि एक गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो रूट है वो दो टाइप का हो जाता है, फाइब्रस और टैप रूट। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा जड़ का किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे सबसे निचला हिस्सा है रूट कैप। रूट कैप जो है वो रूट का थिक और प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि कैप के रूप में दिखाई पड़ता है। ये जड़ को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही जब हमारा जड़ नीचे की ओर ग्रो करता है तो मिट्टी को बेधने में ये जड़ की मदद करता है। रूट कैप के जस्ट ऊपर पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ के जो सेल होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं और डिवीज़न के फलस्वरूप ही हमारा रूट अब नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इस एरिया में सेल डिवीज़न होते जाता है जिससे कि नए सेल बनते जाते हैं, और ये जस्ट रूट कैप के बिहाइंड पाया जाता है। थर्ड रीजन होगा हमारा इलोंगेशन रीजन। ये जो हमारा एरिया है रूट का, उसके जो सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, केवल वो इलोंगेट हो सकते हैं। जब हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल बनते हैं सेल डिवीज़न के फलस्वरूप, तो ये धीरे धीरे अब इलोंगेशन रीजन में आते जाते हैं, जिससे कि हमारा जो इलोंगेशन रीजन है वहाँ के सेल डिवाइड तो नहीं होंगे बट इलोंगेट होते हैं, जिससे कि रूट जो है वो लंबाई में नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट हमारा भाग होता है रूट का मैच्योरेशन रीजन। यहाँ पे आपको
रूट हेयर दिखाई पड़ रहे होंगे, छोटे छोटे हेयर के समान जड़ दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ के जो हेयर हैं वो सिंगल सेल के होते हैं और इस एरिया का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना और उसको ऊपर की ओर पहुंचाना प्लांट के ऊपरी हिस्से में। रूट हेयर जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं वही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से रूट के अलग अलग भाग हो जाते हैं, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलॉन्गेशन रीजन, मैच्यूरेशन रीजन, जिसमें रूट हेयर पाए जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। हमने यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर देख ही लिया, एक क्वेश्चन भी इस वीडियो से रिलेटेड देख लेते हैं। हमारा जो रूट हेयर है वो जड़ के किस हिस्से में पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में, लॉन्गेशन में या मैच्यूरेशन रीजन में? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूर ही दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।